कितने समय आप पढ़ाई करती थी? कॉलेज से जाके जैसे 1-2 घंटे तो रेस्ट करना ही है, तो रेस्ट करने के बाद डेली का था कि हाँ 4 से 5 घंटे पढ़ना है। नहीं यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे टीचर्स का है। और क्योंकि डेली हम लोग कॉपी लिखते थे और पेपर से जो बोर्ड पेपर आने वाले थे तो उसके पहले हम लोगों को डेली कॉपी लिखनी होती थी, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें पेपर के टाइम, और कौन सी गलतियाँ अगर हमसे हो रही हैं तो वो ना हो, और हम अपने मतलब कि राइटिंग स्किल को भी डेवलप। और भाई अभी हम लोगों को ऐसा पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, सारा क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट देखेंगे ना, उस दिन यार मने मन सोचेंगे, हे बाबा क्या हो गया, फाड़ दिए। तो भाई ऐसा ऐसा महसूस होगा ना, तो ऐसा महसूस होने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना होगा। तो आज हम लोग टाइम टेबल बनाने के लिए कुछ सीखने वाले हैं कि कैसा टाइम टेबल बनाओ कि वो हम लोग फॉलो कर सके, और ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि आप फॉलो ही ना कर सके। तो वैसा टाइम टेबल नहीं बनाना, ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको हम लोग फॉलो कर सके। तो क्या अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर बताने वाले हैं टाइम टेबल, क्यों हम बताएं यार, हम थोड़े ना पढ़ते, आप पढ़ रहे। तो आप क्या करिए, आप खुद टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपसे अच्छा टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप पढ़ेंगे, हम नहीं, इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना है। तो कितना घंटा का टाइम टेबल बनाए? तो मेरा कहना है दोस्तों, कम से कम अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम 7 घंटा, और अधिक से अधिक की बात करें तो 10, साढ़े 10 से 11 घंटा। लेकिन 11 घंटा का टाइम टेबल बना के ही क्या करोगे, क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। एक दिन की तो बात है नहीं, एक दिन की अगर बात होती तो 16 से 17, 18 घंटा भी पढ़ लेते। पूरा यहां 6 महीना की बात है, 6 महीना हम लोगों को पढ़ना है। और ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? 12 घंटा एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन सूत गए, तीसरा दिन फिर 13 घंटा पढ़े, उधर 4-5 दिन छोड़ो, ऐसे नहीं। टाइम टेबल का मतलब क्या है? टाइम टेबल का मतलब रेगुलर उस पर काम करना। ऐसा नहीं है कि आज हमने टाइम टेबल पढ़ा, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा, कल छोड़ दिए, नहीं भैया। आप जितना पढ़ सकते उतना घंटा का बनाइए, कम से कम 7 घंटा। तो आप एक काम करिए, अभी शुरू में आपको 7 घंटा बहुत बड़ा टाइम लगेगा, तो आप क्या करिए, 1 महीना के लिए एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और 1 महीना के लिए 7 घंटा पर डे का एक टाइम टेबल बना लीजिए। 1 महीना का ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप 6 महीना का बनाओगे तो नहीं चलेगा। आप पर मंथ 1-1 महीना का बनाते जाइए, क्योंकि इस महीना हम 7 घंटा पढ़ रहे, हो सकता है अगला महीना हम 8 घंटा पढ़ लें, हो सकता है अगला महीना हम 9 घंटा पढ़ लें, हो सकता है उससे अगला महीना हम 10 घंटा पढ़ लें। उस हिसाब से बनाना है। तो 1 महीना का आप शेड्यूल बनाइए, और उस 1 महीने के शेड्यूल 4 संडे, कम से कम तो 4 संडे आता ही है, वो 4 संडे जो आएगा दोस्तों, उसमें रिवीजन करना है। क्या करना है उसमें रिवीजन करना। तो सर पर डे हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? भाई वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं तो 5 पढ़िए, अगर आप 2 ही सक रहे हैं तो 2 ही पढ़िए। एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं तो एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं तो 5 पढ़ लीजिए, है ना? क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। और ये 6 दिन जो आपके पास है, इसमें आप जितना पढ़ रहे हैं उन सब को आप संडे को रिवीजन करिए। सर कैसे पढ़े? तो भाई बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जैसे पेपर पढ़ा जाता है, पेपर पढ़ा जाता है वैसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। बोर्ड स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए वैसा मत पढ़िए। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप लिख करके पढ़िए। पहले आप 1-2 बार स्टडी करिए, पढ़िए, मन बढ़िया से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको 3 से 4 बार लिखिए। 3 से 4 बार आप लिखने के बाद, एक बार अगर 2 बार लिख ले और 2 बार में ही आपके माइंड में आ जा रहा है तो तीसरा बार आप बिना देखे लिखिए, ठीक है? अगर वैसे हो रहा है तो फिर संडे को एक बार, जितना आप इधर 6 दिनों में पढ़े उसको संडे को रिवीजन मार दीजिए।
और पूरा महीना में 4 बार रिवीजन हो ही जाएगा। और साइकोलॉजी कहता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा चीज अगर 4 बार उसको रिवाइज कर लो, 4 बार उसको पढ़ लो, तो वो दिमाग में अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? दिमाग में अस्थायी हो जाता है। इस तरह से पढ़ना। उसके बाद आप क्या करो फिर? अब ऐसा नहीं है कि यार हमने 7 घंटा पढ़ लिया, अब चलो सो के मूवी देख लेते हैं या सो के किसी से फोन में बात कर लेते हैं, किसी से मतलब समझ रहे हो? नहीं, आपके पास जो टाइम बचा उस टाइम में आप घर वालों से बात करिए, अच्छे दोस्तों के साथ बात करिए, है ना? खेलिए कूदिए, क्योंकि भाई खेलना कूदना भी एक जरूरी काम है। अगर आप खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो माइंड रिलैक्स कैसे होगा? किसी से बात नहीं करेंगे तो माइंड रिलैक्स कैसे होगा? दिन रात खाली पढ़ाई 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 करोगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे अब छोड़ो भाई, अब नहीं पढ़ पाएंगे, यही ना कह दोगे? तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा साल भर पढ़ेंगे, लेकिन पर मंथ आप अलग एक टाइम टेबल बनाइए और उस आधार पर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। देख लीजिए आने वाला समय आप ही टॉपर हैं। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप खुद अपने टाइम टेबल बनाइए, किसी के कहे पर मत बनाइए, है ना? क्योंकि आप खुद जब बनाओगे, क्योंकि आपके घर में कब काम होता है उस टाइम तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यार थोड़ा मोड़ा काम भी तो देखना होता है ना, उस टाइम आप पढ़ नहीं सकते। तो किसी के कहे पे आप अपना टाइम टेबल मत बनाइए, आप खुद पहले सोचिए कि यार कब कब हमको समय मिल रहा है, उस समय के अनुसार आप अपना टाइम टेबल बनाइए। अब कोई कह देता है मैथ इस टाइम को पढ़ो, इस टाइम को, जब आपको पढ़ने का मन करे तब पढ़िए, किसी के कहने पे मत पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों उसके बाद आप क्या कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर आप 6 महीना तक इस टाइम टेबल को चलाते रहते, लेकिन एक बात ये भी बता दे रहे थे, हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज पढ़ेंगे तो कल नहीं, परसों मेहमानी में चल गए उसके बाद फिर आए फिर पढ़े, ऐसा नहीं। रेगुलर अगर आप 7 घंटा का पढ़ रहे तो पर डे आपको 7 घंटा पढ़ना है। इसलिए बोल रहे हैं ना 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा ये सब फिजूल की बात, क्योंकि 10-12 घंटा कोई पढ़ नहीं पाता, कह देता है ना? ज्यादा से ज्यादा आप महीने में एवरेज निकालोगे तो 7 से 7.5 घंटा पढ़ पाओगे। इसलिए एक एवरेज लेकर के चलना है और पर मंथ आपको एक रूटीन यानी टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल के आधार पर ही चलना है। हम हर बार इस बात को बोल रहे हैं।